नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है, लेकिन एक राज्य है जहां हंगामा, कोहराम और तूफान खड़ा कर दिया गया है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। और ये तूफान को खड़ा किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी ने। आज ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली की, जिसमें ममता ने धमकी देते हुए कहा कि बीजेपी मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। तो वहीं टीएमसी विधायक ने चेतावनी देते हुए भड़काऊ बयान दिया। टीएमसी विधायक सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि एसआईआर के दौरान लोगों के नाम काटे गए तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये आग से खिलवाड़ करने जैसा होगा, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी लोगों को क्यों भड़का रही है? साथ ही खबर यह है कि चुनाव आयोग ने टीएमसी की मांग स्वीकार करते हुए 28 नवंबर को बैठक तय कर दी है, जहां आयोग टीएमसी के नेताओं के साथ एसआईआर पर चर्चा करेगा। तो एसआईआर को लेकर बंगाल में क्या चल रहा है, क्यों ममता बनर्जी भड़की हैं, भड़काऊ बयान दे रही है और लोगों को क्यों भड़का रही है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही हैं, रैली भी कर रही हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत एसआईआर से ममता बनर्जी को क्यों? देखिए, ममता बनर्जी को बंगाल के लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने चुन के भेजा है जी। 2 महीने से सरकार जो है ठप है। हाँ। ममता बनर्जी को चिंता इसी बात को लेकर के है कि किसका नाम जुड़ रहा है, किसका नाम कट रहा है, बांग्लादेशी है या नहीं है, मुसलमानों का नाम कट रहा है, नहीं कट रहा है, हट रहा है, जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। भाई, राजस्थान में भी हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, कितने राज्यों में, 12 राज्यों में हो रहा है। और आग सिर्फ लगी हुई है ममता बनर्जी को, ये टीएमसी वाले लोगों को। और ये बर्बक्त, ये कौन एमएलए है जो इस तरह की धमकी दे रहा है? गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? ये कोई सिस्टम में आकर के ये कह देगा नाम नहीं कटेगा। अरे, नाम क्यों नहीं कटेगा? 10 लाख लोगों का नाम कट रहा है, क्या कर लोगे तुम? ये केंद्र सरकार भी ममता बनर्जी को बहुत ही, उसको कह सकते हैं ना कि बिल्कुल रुई के ग्लव से ट्रीट करती है। इस देश में उद्दंडता को बर्दाश्त सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। भाई, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो क्यों नहीं ले सकता? कोई आकर के धमकी देकर के जा रहा है, वो एमएलए बना हुआ है, तो बंगाल की जनता डिजर्व करती है। आपके ही वोट से बनती है ये सारी सरकारें। चोरी वैसे ही, डकैती वैसे ही, घोटाला वैसे ही। और क्या कुतर्क दिया जा रहा है, क्या कुतर्क है? बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी को ही परेशानी हो रही है। और ये पहुंच गया वो फ्रॉड योगेंद्र यादव, जब बिहार में हो रहा था 2.5 करोड़ लोग जो है उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, है ना? पता नहीं कौन इसको स्पॉन्सर करता है, कौन इसको जगह पहुंच गया बंगाल, कि ये जो बहुत बड़ी साजिश है बंगाल में जो है लोगों के अधिकार। मतलब इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, इतने बेशर्म बेहया लोग हैं। भाई, कितने लोगों का नाम कटा? तुम एक्टिविस्ट हो, बकायदा तुम चमचे हो राहुल गांधी के, एसआईआर के ऊपर जो तमाशा कर रहे हो। चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहां जाकर के, भाई सुप्रीम कोर्ट में भी तो बुला करके डांटना चाहिए इन लोगों को कि 2.5 करोड़ नाम कट गया क्या बिहार के अंदर? भाई, 65 लाख लोगों का नाम कटा, 65 लोगों को तो खड़ा करो कि उनके साथ अन्याय हो गया, उनके अधिकार को। जो 10 लाख लोग, अभी भी 10 लाख फॉर्म अभी तो वापस नहीं आया है, अभी 10 लाख निपट गया। ममता बनर्जी बनगांव जा रही है, बॉर्डर के इलाके में। क्यों? वो भाग रहे हैं मुसलमान वहां से। बांग्लादेशी को मैंने क्या, मैंने इन लोगों ने समझ रखा है, और बंगाली डरा हुआ है टीएमसी के गुंडागर्दी की वजह से।
मैं देख रहा था वो माहौल वाला प्रोग्राम जो होता है, उसमें एक महिला को पूछा गया कि भाई वो ठीक हो रहा है, सब बोले एकदम फिट हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। जनता साथ में है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा दिया, बीमार पड़ रहे हैं, कोई चला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घेर ले रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई कुछ नहीं। कि एक संवैधानिक संस्था को जाकर के घेराव कर लिया गया है, प्रेशराइज किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांट दिए गए। 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांट दिए गए। 7.5 करोड़ के आसपास जो है वहां टोटल वोटर है। वो आपको मालूम है बीएलए कितने हैं? 80,600, मतलब 1000 वोट, 1000 वोट भी नहीं, उससे कम ऑन एवरेज। 950 से थोड़ा सा ज्यादा वोट, 1000 ही मान लीजिए। एक घर में 5-6 वोट तो होता ही होता है। आपको दिक्कत हो रही है? मैंने काहिलों और कामचोरों की फौज खड़ा कर रखा है तुम लोगों ने। साथ में 8000 सुपरवाइजर है, 3000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को भी लगाया गया है। तो अभी जो फॉर्म भेजे गए हैं उसमें मनोज कुमार अग्रवाल जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि अब तक 10 लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें अब तक जमा नहीं कराया गया है। कट गया। अब ये संख्या बढ़ती जाएगा, अभी ये संख्या बढ़ती जाएगा। ममता बनर्जी के गुंडे बीएलओ को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग एब्सेंट हैं उनका नाम जोड़ो। बाद में उसको गिरफ्तार करना पड़ता है। सारा काम धाम छोड़ के ममता बनर्जी, पता नहीं कि उनको लग रहा है कि एसआईआर हो गया तो चुनाव हार जाएंगे। मैंने बेईमानी से जीत रहे थे अब तक। बाकी राज्यों में भी तो हो रहा है, कहीं कोई मुख्यमंत्री, कहीं कुछ, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। पेट में दर्द हो रहा है ममता बनर्जी को। तो ये देखिए, पश्चिम बंगाल की अलग परिस्थिति है। पश्चिम बंगाल के लोग इसी तरह के सरकार से जो है वाबस्ता है, चाहे वामपंथी रहे हो, वो चोर नंबर 1। हिंदुस्तान में इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा, सबसे बेहूदे किस्म के लोग ये वामपंथी हुआ करते थे। ये बंगाल की जनता, वो तो डरपोक कि भाई मार देगा। वो देखिए पब्लिक ओपिनियन वाले में कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोलना भी चाहता है, बोलता नहीं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इसको बोलने की डर लगता है। और यहां दिल्ली में बैठ करके भाषण देंगे। ममता बनर्जी चिट्ठी लिखी, क्या हो गया भाई? इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो फिर इलेक्शन इधर इसी को क्यों दे रहे हो? तो डेरेक ओब्रायन ने चिट्ठी लिखी, क्या हम मिलना चाहते हैं? लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं? मिलके क्या हो जाएगा? हालांकि वक्त भी चुनाव आयोग ने दे दिया है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि ठीक है, मिलना चाहते हैं मिल लीजिए। तो मिलो, तो धमकी तो ना दो। हाँ, और मिलने से पहले ही कह रहे हैं कि ये बीजेपी का है, बीजेपी कमीशन है ये चुनाव तो आयोग, ये ममता बनर्जी ने ये कहा। तो मैं तो देख रहा था नाम, उसमें वो उस गुंडे का नाम नहीं है, वो जो बोतल फेंक के मारने वाला सांसद जो है ना, जोकर, वो कॉमेडियन कल्याण बनर्जी, उसका नाम लिस्ट में मैंने नाम नहीं देखा। नहीं तो मुझे तो डर लगता कि भाई वहां जाकर के पता नहीं क्या लोग मारपीट करते, क्योंकि ये सब काम इन लोगों ने कर रखा है ना, कोई एक्शन नहीं हुआ। वाइस प्रेसिडेंट क्या मिमिक्री कर रहा था, फिर बॉटल खींच के मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इस तरह के लोग अपने पार्टी के अंदर भी लड़ता है, महिला सांसद के ऊपर उल्टी पुल्टी बातें करता है। तो ये तो आप ये देखिए, आइदर आप ये कह दो कि भाई ये इलेक्शन कमीशन हमको, भाई तुमको ही करना है, तुम कर लो, संविधान लेकर के चलते हैं। और ममता बनर्जी वो धमकी दे रही है, धमकी दे रही है
कि पूरे देश में हिला देंगे, ये कर कह रही देंगे। है मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगी, यात्रा की भी भाई बात तुम्हारे कर रही है। भ्रमण करने से तुम एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकती बंगाल के बाहर। यह आपकी हैसियत है पॉलिटिकली। लोग जो है टीएमसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को थूकते हैं, तमाशा कर रहे हैं ये लोग। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। आप सरकार में रह के संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, और कहीं कोई गड़बड़ी है तो आपके पास कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आप वहां भी गए, और जब वहां पे चले गए तो ये अपने गुंडों को भेज करके वहां धमकी देने का काम, तो अपने गुंडों को भेज करके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घेरने का काम। और दिक्कत क्या है ना, केंद्र सरकार पता नहीं ममता बनर्जी के नाम सुनते ही क्यों उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। मे बी बिकॉज ये बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिस तरीके से जिहादियों का पूरा गैंग जो वहां ऑपरेट करता है, इस वजह से शायद वो डरते हो केंद्र सरकार के लोग। लेकिन हकीकत तो यह है, इसको तो नहीं झुठलाया जा सकता कि वहां ईडी वाले जाते हैं उनकी पिटाई, सीबीआई वाले जाते हैं उनकी पिटाई, और कोई कुछ नहीं होता। मजेदार बात यह है कि कोई कुछ नहीं करता। तो आपने मन बढ़ाया है तो भुगतिए। और बंगाल की जनता जो है, जो इस तरह की सरकार, इस तरह के नेता, इस तरह के सिस्टम के खिलाफ घर घुसी हुई है, आवाज नहीं उठाती। मीडिया वाले जाते हैं तो भी जो है चुप 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 करते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे तो बहस कर लो तो बंगालियों से तो वो आसमान जमीन एक बराबर कर दे, और जहां टीएमसी के खिलाफ कुछ बोलने का हो, जो वो बोलना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं, आप समझ लो, है ना। मीडिया वहां मूक दर्शक बना हुआ है, सरकार के खिलाफ एक रिपोर्ट नहीं कर सकता। रिपब्लिक वाले करते हैं तो उसकी पिटाई कर देती है, जेल भेज दिया जाता है। जेल भेज दिया जाता है। तो ये जो है, इसलिए मैंने पहले ही कहा, ये बंगाल के लोग ये डिजर्व करते हैं, ये डिजर्व करते हैं। ये काम करके कोई दिखाए दूसरे राज्य में। लोग जो है किसी की भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, उद्धव ठाकरे, कोई भी हो, जनता सड़क पे आकर के ईंट से ईंट बजा दे। लेकिन बंगाल का कहानी जो है वो बिल्कुल अलग है। बिहार में लोग बदनाम करते हैं बिहार को, कितना शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया, और अपने आप को ममता बनर्जी और बंगाली लोगों को कहे बांग्ला कल्चर जानो, है ना। वो कल्चर के ऊपर जो है, बंगाली कल्चर के ऊपर बड़ा अभिमान, बड़ा घमंड है इन लोगों को। और जिस तरीके का वो दिख रहा है, ये तो बड़ा ही शर्मनाक है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, ये तमाशा अभी और तेजी चलेगा। ये जितने भी फॉर्म्स आए हैं, जितना भी फर्जीवाड़ा, ये जो एसआईआर प्रक्रिया में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसमें भी फेक वोटर्स जो है एंट्री हो रही है। आप जब तक सेंट्रल फोर्स और बाहर के अधिकारियों को इन्वॉल्व करके आप इसको साफ सुथरा तरीके से काम नहीं करेंगे, ये एसआईआर वो ममता बनर्जी वहां फेल करा देगी। और उसके बाद ये जो इस तरह के जो फ्रॉड्स जो घूमते रहते हैं, पत्रकार और ये योगेंद्र यादव, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये तमाशाबीन बन करके फिर उसी को कहेंगे देखिए बहुत अच्छा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन, ये सब इस गुंडागर्दी के सामने नतमस्तक हो चुका जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि लोग बदलाव के मूड में हैं। बीजेपी का जनाधार भी बढ़ रहा है। टीएमसी के भ्रष्टाचार, कटमनी, शिक्षक भर्ती घोटाले, सिंडिकेट राज से जनता तंग हो चुकी है। ऐसे में एसआईआर जैसी पारदर्शी प्रक्रिया टीएमसी को परेशान कर रही है, क्योंकि जो पार्टी वोट की राजनीति पर टिकी हो उसे वोटर लिस्ट का सच सबसे ज्यादा डराता है, और एसआईआर ममता की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।